अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं और काफ़ी दिन से आपको मेरे ख्याल में इसका वेट था। एक तो पीएसटी जीएसटी वाले अलग से सवाल कर रहे हैं और अब सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन रिस्टोर हुई है, उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ एक डिटेल शेयर करता हूं। ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के साथ। एंड में एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी होगा और ये वीडियो आप लोगों को इंशाल्लाह फ़ायदा देगी। जो भी बच्चे जॉब के लिए परेशान हैं, पीएसटी जीएसटी के लिए ऑलरेडी परेशान थे, वैसे भी परेशान हैं, ये उन बच्चों के लिए बड़ी गुड न्यूज़ है। वीडियो को आखिर तक देखें और आई एम श्योर मैं आपको जो चीज़ें गाइड करूँगा ना, आज बताने जा रहा हूँ कि क्योंकि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन रिस्टोर हो गई है और रिस्टोर का आर्डर हो गया है। अभी वो शायद हो जाए, अभी मेरी वीडियो बनाने से पहले ही हो जाए, तो वो भी हो सकता है या कल हो या परसों हो, लेकिन आर्डर आ गया है। आपको पता है कि मुझे जो परफेक्ट न्यूज़ मिलती है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अब देखें, सिंध हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। सिंध हुकूमत को कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबरान की तैनाती कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मंजूर। हाई कोर्ट ने, आपको याद होगा, हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया था कि काम बंद करें, मेंबर्स को भी, चेयरमैन को भी, उसके साथ साथ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को भी। तो गवर्नमेंट और सिंध पब्लिक सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपीलों पर फैसले तक चेयरमैन और मेंबरान को काम जारी रखने की इजाज़त दे दी। अब जब तक फ़ाइनल फ़ैसला नहीं होता कि आप काम जारी रखें। अदालती फ़ैसले के नतीजे में फ़ारिग होने वाले अफसरान और मुलाजमीन को भी काम जारी रखने की इजाज़त। कुछ मुलाजमीन को फ़ारिग करने का आर्डर था, तो उनको भी कहा गया है कि आप काम जारी रखें। सिंध हाई कोर्ट ने पब्लिक सर्विस कमीशन का कानून गैर आइनी करार दिया था। एडवोकेट जनरल कह रहे हैं उसको गैर आइनी करार दिया था सिंध हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने कमीशन के तमाम भर्तियों को भी कलअदम करार दिया था। सारी भर्तियों को कलअदम करार दिया था। ये पहले की बात हो रही है। अदालती फैसले से 1000 मेडिकल अफसरान की भर्तियों का अमल रुक गया था। 1000 साल 2018 में भर्ती होने वाले अफसरान को भी काम से रोका गया है, मतलब रोका गया था। कोई अफसरान केस में फरीक था, ना ही एडवोकेट जनरल का मौक़िफ़ सुना गया। ये पुरानी बात है, मतलब उसको कोर्ट कर रहे हैं कि इस तरह हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम अफसरान की अपीलें भी समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। केस की मज़ीद समाअत दिसंबर के पहले हफ्ते में होगी। नवंबर चल रहा है और दिसंबर में। सूबाई हुकूमत ने सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। अब चलते हैं, सिंधी में थोड़ा सा बताता हूँ आपको। यहाँ देखें, सुप्रीम कोर्ट सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन ऐं मेंबर्स के कम जारी रखण जो हुकुम ॾेई छॾियो आहे। सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसिले ख़िलाफ़ सिंध सरकार जूं अपील्स ॿुधणी लाइ मंज़ूर कयूं वयूं आहिनि। अपीलें की थी सुप्रीम कोर्ट में और मंज़ूर किया गया है। अदालत हाई कोर्ट के फ़ैसिले के नतीजे में फ़ारिग थियल अफसर्स ऐं मुलाज़िमीन खे भी कम जारी रखण की हिदायत करे छॾी आहे। ॿुधणी दौरान दलील ॾींदे एजी सिंध चयो त हाई कोर्ट सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे कानून खे गैर आइनी करार ॾिनो हो। न को ऑफिसर इन केस में धुर हो, न ही एजी सिंध जो मौक़िफ़ ॿुधो वियो। कोई भी बंदा नहीं था, उसके बावजूद भी देखें उसको चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट समूरनि ऑफिसरनि जी अपील्स खे भी ॿुधणी लाइ मुक़ररु करण जी हिदायत करे छॾी आहे। सिंध हुकूमत पब्लिक सर्विस कमीशन जो कानून मुअत्तल करण वारे हाई कोर्ट के फ़ैसिले के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हो। तो ये बहुत बड़ी खबर थी। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये ज़रूर आप सवाल करेंगे। जैसे HM का सेशन है, हम चला रहे थे, आपको पता है, और उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हम शेयर कर रहे हैं, PDF फाइल भी शेयर कर रहे हैं। जो बच्चे लाइव सेशन जिन्होंने नहीं लिया था, तो उनके साथ हम रिकॉर्डेड लेक्चर 70% ऑफ पे शेयर कर रहे हैं। वो कोर्स आप ले सकते हैं। जैसे सिंध पब्लिक अब रीस्टोर होती है, वेबसाइट पे थोड़ी देर पहले तो वो रिस्टोर नहीं हुआ था, बस वो जल्दी, बहुत जल्दी हो जाएगा। मेरे ख्याल में ये वीडियो से पहले भी रिस्टोर हो जाए, मतलब वो पब्लिक हो जाए, बात भी हो सकता है। अब क्योंकि अब डिसीजन आया है, तो डिसीजन का अब ये जो मेरे पास सोर्सेस हैं, ये डिफरेंट सोर्सेस के थ्रू होता है। मैं हमेशा कोई भी बात करता हूँ वो रेफरेंस दे के करता हूँ। ना मुझे इतनी उर्दू लिखनी आती है, ना ही मैं लिखता हूँ।
और उसके बाद आपको जो भी ज़कात की थी, असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब्स थी उसकी, और 2 कैटेगरीज़ में होती हैं सिंध पब्लिक की। एक जनरल रिक्रूटमेंट में जिसे करंट अफेयर, पाकिस्तान, इस्लामियात, एवरीडे साइंस, बेसिक मैथमेटिक्स, एक जनरल रिक्रूटमेंट, और उसके साथ साथ एक स्पेसिफिक जॉब्स आती हैं। स्पेसिफिक्स में कुछ रिटन में वो पेपर्स देते हैं आपको, जिसमें ऐसे फिर सी, जैसे मैंने आपको 1 ईयर का मेंबरशिप के लिए मैंने कहा है ना 500 मेंबरशिप है, और उसके साथ एक अफोर्डेबल फ़ी है, तो उसमें वो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। जैसे ज़कात में या असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब्स आती हैं, उसमें ऐसे पिरसी और पैराग्राफ राइटिंग, सवाल अटेम्प्ट करना, ये आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। तो वो आप ज़रूर सेशन ज्वाइन करें। और उसके साथ साथ अगर जनरल रिक्रूटमेंट की जो चीज़ें आती हैं, तो एक तो हम टीचर्स हायर करेंगे, वो देखेंगे कि टीचर्स अगर कितना अगर ले रहे हैं लाइव क्लास का, तो फिर वो उनके साथ हम डिसाइड करेंगे। अदरवाइज़ जो मेरे पास चीज़ें अवेलेबल हैं, जिसमें PDF नोट्स हैं, वीडियोज़ हैं, और वो कम्प्लीमेंट्री होगा, उसकी फ़ीस में नहीं ले रहा। इसमें जो आपको 1 ईयर का जो सेशन में कह रहा हूँ ना, जो आपका मेंबरशिप 500 और मंथली अफोर्डेबल फ़ी है, वो तो ऑलरेडी वैसे भी मैंने आपको 50% ऑफ किया है। वो मंथली में ज़्यादा पैसे लेता था, लेकिन अभी मैं बिल्कुल मिनिमम कास्ट पे, उसमें ऐसे पिरसी 3 डेज़ बेसिक्स हमारे इंग्लिश वाली होती हैं, उसके बाद हमारा ऐसे पिरसी पैराग्राफ राइटिंग का होता है। बहुत ज़बरदस्त सेशन है, लेकिन सीरियस बच्चों के लिए, जो सीरियस हैं, जो सीखना चाहते हैं। देखें, 2-3 चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एक तो आपको तैयारी हो जाएगी रिटन की, आप PMS CSS भी दे रहे हैं या दूसरे कोई एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर फेडरल में आई हैं, बड़ी ज़बरदस्त जॉब्स हैं, उसमें आपका ऐसे राइटिंग आराम से यहाँ से कवर हो जाएगा। पिरसी राइटिंग, सवाल अटेम्प्ट करना, क्योंकि MCQs पास करने के बाद आपसे वो थेरेटिकल पेपर लेंगे, तो थेरेटिकल पेपर की तैयारी आपको ऑलरेडी हो जाएगी। और बाकी जो मैं GK वाली चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, वो जनरल रिक्रूटमेंट में आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो नुकसान नहीं है, बिल्कुल मिनिमम कास्ट पे सिंपली मेरा ये मानना है। और मैंने एक एम बनाया है कि अभी जो भी मेरे पास बच्चे पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे, अभी जो दूसरे बच्चे आएंगे, अभी जिसके लिए मेंबरशिप के लिए मैं रिपीटेडली आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो उसमें आई एम श्योर कि बिल्कुल पास होंगे इंशाल्लाह। आई एम श्योर, आप खुद ही मैसेज करके बताएंगे। वैसे भी JST में बल्क ऑफ स्टूडेंट्स जो है ना क्वालिफाई किया है, जो हमारे बच्चे थे, हमारे कैंडिडेट्स जो हमारे पास पढ़े थे। तो मैं नाम नहीं लेता, अभी कुछ बच्चों की प्राइवेसी होती है, प्राइवेसी की वजह से नाम नहीं लेता, वरना मैं आपको बता रहा हूँ कि 100% जो है ना आपकी तैयारी हो जाएगी उसमें, 100%। तो मैं जो चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि राइटिंग स्किल मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 टाइम आप लोगों को आना चाहिए कि राइटिंग स्किल मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। किसी भी, आप देखें कस्टम में जो मेरे स्टूडेंट्स काफ़ी पास हुए, अब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, मैं यहाँ मज़े की बात बता रहा हूँ कि उनका राइटिंग स्किल इम्प्रूव हो गया था, तो वो MCQs के बाद वहाँ पे रिटन उन्होंने क्वालिफाई कर दिया है। तो रिटन क्वालिफाई करने के लिए आपको राइटिंग आनी चाहिए। एक तो क्रेमिंग है ना कि भाई लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट डीपेस्ट तो आ गया, विटामिन्स आपको पता है, A का B का C का क्या काम है आपको आ गया, लेकिन अगर आपको एक टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक को हैंडल करने के लिए पैराग्राफ किस तरह डेवलप करना है, तो वो इसी में है। जो मैं आपको 1 ईयर मेंबरशिप दे रहा हूँ ना, इसी में आपका पैराग्राफ राइटिंग है, इसी में आपका ऐसे है, इसी में आपका पिरसी है, इसी में आपका सवाल अटेम्प्ट करना है, इसी में आपकी इंग्लिश है। बड़ा ज़बरदस्त सेशन है। आई एम श्योर कि अगर आप लेंगे मिनिमम कास्ट पे, क्योंकि देखिए इंटरैक्टिव सेशन होता है बच्चों से साथ, और 1 ईयर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन बिटवीन अगर आपकी जॉब लग सकती है तो आप छोड़ सकते हैं। जब तक जॉब नहीं लगती आप कंटिन्यू रहें, तो आपके साथ नोट्स भी शेयर किए जाएंगे, वीडियोज़ भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। वो जो वीडियोज़ और जो नोट्स होंगे ना, वो कम्प्लीमेंट्री आप लोगों के लिए होंगे। कम्प्लीमेंट्री इन द सेंस कि ऐसे समझे कि उसकी चार्जेस नहीं होगी, क्योंकि आप मेरे पास ऑलरेडी क्लासेस ले रहे होंगे, तो वो चीज़ें आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। जैसे इस्लामियात है, आपको फोल्डर दे दिया, वीडियो दे दी, कंप्यूटर है, फोल्डर दे दिया, वीडियो दे दी। इसी तरह करंट अफेयर है, आपको नोट्स दे दिए, वीडियो दे दी। इस तरह एवरीडे साइंस है, नोट्स दे दिए, वीडियो दे दी। तो वो GK वहाँ से कवर करेंगे, यहाँ से इंग्लिश आपकी कवर होगी। मैं कह रहा हूँ ये ऐसा फर्स्ट टाइम मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, पहले मैंने कभी भी इतनी बड़ी ऑफ़र नहीं दी बच्चों को। मिनिमम कास्ट पे बहुत ज़बरदस्त चीज़ें, क्वालिटी वाली चीज़ें। आई एम श्योर कि आप ज्वाइन करने के बाद खुद ही कहेंगे, दूसरों को बताएंगे कि यार ये सेशन है, एक मिनिमम कास्ट पे एक टीचर अपनी मेहनत कर रहा है और मेहनत का ले रहा है। तो बाकी जो बच्चे हैं जो नॉन सीरियस हैं, जो बस कहते हैं कि सर मैं उधर से कर लूँगा, देखें यूट्यूब से भी तैयारी करते हैं ना बच्चे, यूट्यूब पे चीज़ें होती हैं रैंडम। अब ये नहीं पता, कोर्स आउटलाइन नहीं है वहाँ पे, कोई ऐसी चीज़ नहीं है को रिदम से चले, हाँ चलें, रिदम से चलें। और उसके साथ साथ आपका ये तो आपको पता होना चाहिए ना कि भाई अब मेरी असेसमेंट किस तरह होगी। आप लोगों की असेसमेंट कहाँ से होगी? नेचुरली जब आप क्लासेस लेंगे तो असेसमेंट होगी, टेस्ट होगी। आप एक पैराग्राफ लिखते हैं, फिर मैं असेस करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि भाई ये गलतियाँ हैं, इसको आप इम्प्रूव करें।
तो ये इस वजह से मैंने सेशन स्टार्ट किया है, क्योंकि पहले मैं करता था 1 मंथ या 1.5 मंथ 2 मंथ के लिए कुछ पढ़ाया, कुछ पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, बच्चों ने चले गए, बाद में इंप्रूवमेंट नहीं हो रही। तो इसमें ये होगा कि हम काफ़ी चीज़ें रिपीट भी करते हैं। अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है, क्लासेस लेना लाइव ज़रूरी है, रात को 10 बजे क्लास होती है, मिस हो जाती है हम उसको रिवाइज कर देते हैं। इसके साथ साथ आपकी टेस्ट भी चलती है, तो आपको खुद पता चलेगा, अंदाज़ा होगा कि यार घर बैठे इतना बड़ा ज़बरदस्त, इतनी बड़ी ऑफ़र, बेहतरीन ऑफ़र सर रशीद दे रहे हैं, इसको अवेल करना चाहिए, आपको खुद ही खुशी होगी। देखें, एक चीज़ एक दफ़ा सीखनी होती है ना, उसके बाद हम इंजॉय करते हैं। मैंने एक दफ़ा एक चीज़ें सीख ली हैं, अब मैं पढ़ा रहा हूँ, कैश कर रहा हूँ, 17 ग्रेड ऑलरेडी मेरे पास है, उसके साथ साथ ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ इस कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि मैंने पहले मेहनत की है, अब उसको मैं रिकवर कर रहा हूँ। जो भी चीज़ें मैंने पहले इन्वेस्ट किया था, अब वो मुझे रिकवर हो रहा है। तो आप लोगों के लिए बड़ी ऑफ़र है, बेहतरीन ऑफ़र है। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप सेकंड थॉट इसमें ना लाएं, सोचें नहीं, बस आ जाएं। आप इस नंबर पर रब्ता करें और क्लासेस शुरू करें, और ये सेशन लेने के बाद आप खुद ही मुझे बताएं कि सर क्या बात हो गई कि आपका सेशन लेने के बाद ये फ़ायदा होगा। अब JST में भी काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, कांग्रेचुलेशन ले रहे हैं कि सर मेरा लिस्ट में नाम आ गया है। काफ़ी बच्चे हैं, और उनको फर्दर मैं आपके लिए शाम इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि JST से रिलेटेड एक और वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूं, फर्दर डिटेल आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। तो ये था आज के लिए एक गुड न्यूज़ के साथ साथ एक बहुत बड़ी ऑफ़र भी आपको दी है। तो जो भी बच्चे सीरियस हैं, आप इस नंबर पर रब्ता करके ये सेशन ले सकते हैं। बाकी इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का कोर्स अलग है, वो ले सकते हैं। हेड मास्टर का कोर्स आप अलग से ले सकते हैं, वो भी FIE का कोर्स अलग से वो आप ले सकते हैं। जो भी बच्चे सीरियस हैं ये कोर्सेज भी ले सकते हैं, उसमें भी हमने 60-70% ऑफ किया है। वो भी अगर आप सीरियस हैं, आप तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपको कोई चांस नहीं मिल रहा, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के 40 लेक्चर्स हैं प्रोफेशनल, 2 बैचेस दे रहा हूँ आपको। उसके साथ साथ इंग्लिश कम्प्लीमेंट्री है, वो 16 लेक्चर 17 लेक्चर्स इंग्लिश के उसमें फ्री हैं। तो बिल्कुल मेरे ख्याल में ऐसी ऑफर्स आपको कहीं भी नहीं मिलेगी जैसी आपको सर रशीद दे रहा है। ठीक है, तो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस, अल्लाह हाफिज़।